हमारी पाकशाला के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। बिनी, बिनी, हाँ? कौन से ख्यालों में डूबी हो? नहीं, ऐसे ही। अब तुम कब आए? अभी अभी। विश्वा, तुम्हें नहीं लगता कि वंदना अब बड़ी हो गई है? मतलब? मुझे आजकल डर लगने लगा है, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठाए। क्यों बेकार की ख्यालों में डूबे रहते हो? बेकार नहीं विश्वा, मैंने उसे कई बार सुनीत के साथ देखा है। वो मदन मोहन का बेटा। वो तुम्हारी बेटी है, उसकी पाँव कभी फिसल ही नहीं सकते। तुम निश्चिंत रहो। चलो चाय बनाते हैं। ये लो, खेत का चावल। क्यों लाते हो?
सुनीत, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। वंदना, अगर मेरे घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया तो तुम क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ सुनीत। अगर मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे बहुत डर लग रही है सुनीत। कौन है वहां? बाहर निकल! मैं कहता हूं बाहर निकल! बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वंदना, तू ये सब कैसे कर सकती है? चाचा, चाचा मुझे माफ कर दो। अरे, मैं तुझे माफ करने वाला कौन होता हूँ? अपने माँ बाप को धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आया? तू ऐसा कैसा कर सकती है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करती है? अगर हिम्मत है तो अपने बाप को जाके बता, और अगर नहीं बता पाया तो वंदना से दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो चल मेरे साथ। मुझे माफ कर दो चाचा। माँ को कुछ मत बताना, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी चाचा। अरे मैं ये सब तेरी माँ को बोल पाऊंगा कैसे? पर चाचा, हम तो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर मदन मोहन इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। शायद बीनी भी नहीं मानेगी। माँ बाप के झगड़े की वजह से क्या हम अपने प्यार खो देंगे चाचा? तुम दुर्गेश और बीनी की लड़की होकर इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? बीनी ने तुम दोनों की भलाई के लिए क्या क्या नहीं किया? तुम दोनों की पढ़ाई की खर्च निकालने के लिए दिन रात मेहनत किया, और तुम ये सब छी 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 मानता हूँ
मानता हूँ जिंदगी में प्यार भी जरूरी है, लेकिन इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। एक लड़की का शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है बेटी। आगे बढ़, बहुत आगे, ताकि बाकी लोग भी तुझे देखकर अपने अपने बेटियों को शिक्षित करें। तुम नौजवान लोग आगे बढ़ोगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अपने माँ बाप के सपने को टूटने मत देना बेटी। मुझे माफ कर दो चाचा। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। चल चल तू घर चल। भास्कर, शहर से नौकरी का कोई संदेशा मिला कि नहीं? नहीं चाचा। अरे मैं तो कहता हूँ नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। गांव में ही कितने सारे रोजगार के अवसर हैं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ या नहीं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है। एक नई योजना ले लो जहाँ गांव के लोगों को भी काम मिले और गांव का भी विकास हो। आप तो बहुत समझदार है। हमारे गांव में क्या योजना लेने से हम सबकी भलाई होगी, आप ही सलाह दीजिए। मैं सोचकर तुमको बताऊंगा। अपने पैर पर खड़ा होकर चलने वाले को किसी के डर और भय नहीं रहता। अपने स्वाभिमान से जीना गर्व की बात होती है। हमारे पिताजी इस गांव के भलाई के लिए और गांव वालों के विकास के लिए दिन रात काम करते थे। अपने घर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मैं भी चाहता हूँ गांव में रहकर गांव वालों के विकास के लिए काम करूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है तुम्हें ही बुला रहा है। जाओ जाओ। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, तुम तो बुरा मान गए। 2 दिन से आया नहीं। घर में सभी तुम्हारा राह देख रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया। देखो बेटा, हम पुराने लोग हैं, गांव के हैं। हमें बातें बनाने नहीं आते। दिल पे जो है वो जुबान पे आ जाता है। आज शाम को आ जाना। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ सुनीत, लेकिन मैं अपने माँ बाप का सपना भी तो पूरा करना चाहती हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम उनका सपना पूरा मत करो। हम लोग यहाँ रहेंगे तो वो हमें कभी एक होने नहीं देंगे। ये लोग जरूर एक दिन मानेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं शहर जाकर एक अच्छी नौकरी कर लूंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या क्या ऐसा हो सकता है?
हो सकता है, जरूर हो सकता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर मेरे पिताजी इजाजत नहीं देते तो तुम्हारी शादी दूसरे से हो जाती और मैं ये नहीं सहन कर पाऊंगा। मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे ऐसे चले जाने से माँ बहुत दुखी होगी। माँ ये सहन नहीं कर पाएगी और भास्कर भैया, उसे तो बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रही हो ना। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? ये तो हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। तुम तो मेरे पिताजी को जानते ही हो। उन्होंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं तुम्हें चाहती भी बहुत हूँ। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नहीं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम लोगों को फैसला करना ही होगा। नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए तुम आज घर से निकल आना। हम लोग कहीं और चले जाएंगे। माँ को अकेली छोड़कर आने का मेरा मन नहीं कर रहा है। उनके भी तो कई अरमाने होंगे। पिताजी के देहांत के बाद माँ ने बहुत तकलीफें उठाकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन मेरे पिताजी को समझाना बहुत कठिन है। मेरे पास तुमको भगा कर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम लोग भागकर कहीं और चले जाएंगे। चलो, अब तुम देर मत करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बैठो बैठो। अच्छा बेटा, गांव में ऐसे ही मास्टर होने फिरोगे या नौकरी के लिए कोशिश करोगे? कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ, आजकल नौकरी आसानी से मिलते कहाँ? चाचा तो कहते रहते हैं गांव में खेतीबाड़ी करना ही अच्छा है। कौन चाचा? ओह विश्व, तुम्हारा बाप बना फिरता है।
इतने मेहनत करके पढ़ लिख कर आए हो खेत पर हाल चलाने के लिए। बिजनेस करो, पैसा मैं लगाऊंगा। उसने बदमाशी करके दुर्गेश का दिमाग खाया, अब तुम्हारा खाएगा। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा हूँ। क्या रिश्ता है बिनी के साथ उसका? क्यों सुने विश्व का बात ये लोग? क्या लगता है उनके इस चुपके मिलने के बाद दुर्गेश को भी पता चल गया था। इसी दुख लज्जा की वजह से ही दुर्गेश सर बचा। अब तुम ही बताओ, एक दिन के बुखार पे कोई भला कैसे मर सकते हैं? क्या वापस कर रहे हो आप? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो पूछ लेना उसे। मदन मोहन, चंबल, चंबल अपनी कुंड को। रुक जा काका, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा क्या हुआ बोल। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप पूछ रहे थे ना विश्व चाचा मेरा क्या लगता है? ये मेरे बाप से भी बढ़कर है, जिन्होंने हमारी जिंदगी के लिए अपनी पूरी जिंदगी नौचावर कर दी। अब उनके प्रति मेरे मन में घृणा पैदा करना चाहते हैं। आपको क्या लगा आपके दो मीठे मीठे बातें सुनकर मैं वो सारी बातें भूल जाऊंगा जो 22 साल से मेरे मन में पल रहा है? वो प्यार, वो जज्बा जो हमारे लिए इनके मन में है, इस जन्म क्या अगर 10 जन्म भी लूं तो भी उनका एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। शाबाश मेरे बच्चे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। ये वंदना को मीठी मीठी बातें बोलकर भगा ले जा रहा था। मेरे बेटा ऐसा नहीं है। ये लोग एक दूसरे के पसंद करते हैं, ब्याह कर देने से। मैं ये रिश्ता नहीं मानता। मैं वंदना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। पर ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। करती हूँ और करती रहूंगी। हम सब तुम्हारे साथ। बोलो ये शादी क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, विश्वविद्यालय जाना है, पिताजी का, माँ का, चाचा का, सारे गांव वालों के सपने पूरे करने हैं। अगर तब तक सुमित मेरे इंतजार कर सकते हैं तो फिर ये शादी मुझे मंजूर है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।